चलो। Very good morning to all my respected teachers. My name is Arju and I am from GG Hisar Road, Rohtak. Today I am here on the state level science quiz competition to present my model on stem cell therapy under the theme health and cleanliness. Now the stem cell therapy, as we talk about, stem cells are the undifferentiated cell which utilizes the natural capacity of being differentiated into different types of cells present in our body. Firstly, it is a natural mechanism, and whenever there is any injury, like I here take the example of cranial tissue. When there is any injury in the cranial tissue, the stem cells, like the mesenchymal stem cells, can differentiate into the various stem cells present in the neural tissue, like the neurons, astrocyte and oligodendrocyte, and can cure various diseases like brain stroke. In the same way, it can cure disease related to cardiac tissue, liver और kidney tissue. Now हमने देखा ये क्योर कर सकती है टिश्यू को. इसके सोर्स हमें ये कहाँ से मिलेंगे? These are the adult source, fetal source and perinatal source. Fetal source हमारे पास डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक द एमनियोटिक फ्लूइड एंड फीटल टिश्यू. इसी के कारण तो हमारा एक सिंगल सेल जाइगोट डिफ्रेंशिएट हो पाता है एक होल ऑर्गेनिज्म के अंदर. एंड देन द पेरिनेटल सोर्स. पेरिनेटल सोर्स के अंदर आते हैं प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड. इनके प्रिजर्वेशन के लिए हमें जाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ बर्थ. एट द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे ही बर्थ के बाद आफ्टर बर्थ जैसे प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होता है तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं, उस प्लेसेंटल ब्लड को. हम उस प्लेसेंटल ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में हम उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके टेस्ट करते हैं किसी डिसीज़ के लिए, लाइक उस ब्लड में कोई डिसीज़ हो जिसके कारण वो ब्लड कॉम्पिटेंट ना रहे. तो अगर वो ब्लड हेल्दी क्योर होता है तो देन हम उसकी क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन. देन अगर हमें आगे फ्यूचर में किसी भी टाइम पे किसी इंजरी के दौरान ज़रूरत पड़ती है स्टेम सेल्स की, तो हम यूज़ कर सकते हैं हमारी स्टोर्ड स्टेम सेल्स का. ये आ जाता है हमारा पेरिनेटल सोर्स और क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स. अब हमारे पास लास्ट सोर्स है एडल्ट सोर्स. एडल्ट सोर्स के अंदर बोन मैरो, एडिपोज टिश्यू, ये सारे सोर्सेज आते हैं, लेकिन ये इतना कॉम्पिटेंट है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे एज के साथ हमारी स्टेम सेल्स अपनी पोटेंसी लूज़ करती जाती हैं एंड ये कंसंट्रेट भी नहीं कर पाती एट द डैमेज टिश्यू पे. तो इसके लिए हम एक और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द प्लूरिपोटेंट इंड्यूस प्लूरिपोटेंसी. इसमें हम कोई भी नेचुरल सेल लेते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि कोई भी कॉम्पिटेंट सेल लाइक फैट सेल, उसको ग्रो कराते हैं इन द कल्चर मीडियम. इन द कल्चर मीडियम वी कैन यूज़ द rDNA टेक्नोलॉजी टू इंड्यूस जीन्स, टू इंड्यूस प्लूरिपोटेंसी इनसाइड द सेल्स, and then these concentrated cells are transferred to the body at the site of injury and they can cure the disease. Now हमने देखा कि हम कैसे स्टेम सेल्स को ले सकते हैं और उनका सोर्स क्या क्या है. अब हमने स्टेम सेल्स को कंसंट्रेट भी करा दिया एट द साइट ऑफ इंजरी. अब ये इनका वर्किंग का मैकेनिज्म क्या है वो मैंने इस एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है. लाइक यहाँ पे एक डैमेज टिश्यू है, लाइक हियर द रेटिना. रेटिना में ये जो एयर स्पेसेस आपको नज़र आ रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं डैमेज सेल्स को. जैसे ही ये डैमेज सेल्स होती हैं ये कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करती हैं जो इनिशिएट करती हैं बोन मैरो में स्टेम सेल्स के डिवीज़न को. जैसे ही स्टेम सेल्स का नंबर बढ़ता है इन द ब्लड स्ट्रीम, वो जो स्टेम सेल्स हैं वो आके डैमेज टिश्यू की साइड पे आके वो डिवाइड करती हैं एंड डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं इन द सेल्स ऑफ डैमेज टिश्यू. लाइक यहाँ पे रेटिना की सेल्स में वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं एंड ओल्ड सेल्स को या ये एयर गैप्स जो डैमेज सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको रिप्लेस कर देती हैं एंड द इंजरी गेट्स रिपेयर्ड. द सेम मैकेनिज्म वर्क्स. इसका मैकेनिज्म इनिशियल जो बॉडी में हमारे नेचुरली होता है वो कैसे है. जैसे ही हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, जैसे यहाँ पे डेंटाइन टिश्यू में, ये कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करता है लाइक द स्ट्रोमल डिराइव्ड फैक्टर विच इनिशिएट द रेप्लिकेशन ऑफ स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो. जैसे ही बोन मैरो का नंबर इंक्रीज होता है दे ट्रैवल इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द साइट ऑफ इंजरी. On reaching the site of injury, like the previous mechanism, they divide and differentiate into the cells of this dentine tissue and also replaces the air gaps, that is the damaged cells. अब मैंने ये स्टेम सेल थेरेपी का आपको मैकेनिज्म बता दिया. इसके फ्यूचर प्रोमिसेस, हम इससे बहुत तरह की बीमारियों को क्योर
क्योर कर सकते हैं। लाइक इसके स्टेम सेल एप्लीकेशंस में आते हैं जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ और ल्यूकीमियाज। हमने यहाँ पे ल्यूकीमियाज की एक केस स्टडी ले रखी है जिसमें हमने बता रखा है कि कैसे ब्लड स्टेम सेल्स डिफ्रेंशिएट हो पाती हैं ब्लड की हर टिश्यू सेल में, जैसे कि लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, माइलॉइड और एंड ऑल अदर सेल्स ऑफ द ब्लड टिश्यू। ये थी इसकी फ्यूचर एप्लीकेशंस। अब इन फ्यूचर एप्लीकेशंस के बाद जो मेरा थीम है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का टू द सोसाइटी, हमें स्टेम सेल्स की प्रिजर्वेशन करनी चाहिए। इट इज़ अ वंस इन लाइफ टाइम चांस जिससे हम फ्यूचर में किसी भी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये एक लाइफ सेविंग स्टेप साबित हो सकता है। थैंक यू।